सर, राष्ट्रीय कोयला मजदूर शाखा भेलाटाड़ के अध्यक्ष के उम्मीदवार जो हैं वो अवधेश यादव जी जो हैं, उनसे मैं एक सवाल कर रहा हूं। ये जो चुनाव जो हो रहा है, तो सबसे पहले सर आपके अपना परिचय दें कि आपका नाम क्या है। बोला जाए सर। मैं अवधेश यादव अपने शाखा के राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के चुनाव में अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे सचिव श्यामल खवास जी हैं। मैं अपने टीम के सह सचिव विजय जी को साथ में हम लोग रखते हैं। मोहन जी साथ में हैं, गोपाल चौधरी जी साथ में हैं। कोषाध्यक्ष के रूप में ऐसा सरकार गुबला जी हैं। उपाध्यक्ष में हम लोग 4 साथी हैं। न्यूज से पीरावाल जी हैं, उज्जवल पासवान जी हैं, मातो जी हैं। सर, एक चीज हमको बताइए कि आप तो कोलेरी में बहुत पुराने हैं और लगभग आपको चुनाव लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस रह चुका है। विपक्ष में भी रहे हैं कोलेरी संगठन में और पक्ष में भी रहे हैं। तो ये बताइए कि इस चुनाव में आपको चुनाव जो लड़ रहे हैं, आपका जो मुख्य मुद्दा है जो मजदूर के पक्ष में, क्या कीजिएगा, कुछ तो है? मैं यहाँ पर जैसा आपने कहा, मैं 93 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 7 बार चुनाव जीता हूँ। 2018 में मैं कुलड़ी में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। इस बार पुनः मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा मुख्य मुद्दा हमारी टीम का, जैसा कि हम हमारे सचिव श्यामल खवास जी के साथ में हम लोग बैठ के चर्चा किए, जो कुलड़ी में भय फैलाकर लोगों को प्रशिक्षित किया गया। कंपनी की स्कीम जितनी आती है, कंपनी हमारे बेहतरी के लिए लाती है। टाटा स्टील में काम करने का हमें गर्व है। जिस संस्था से हम, जिस यूनियन से जुड़े हुए हैं, वो आदरणीय हमारे राजेंद्र बाबू के द्वारा स्थापित हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय अध्यक्ष आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम लोग उनकी नीतियों पर चलते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। आज हमारे अध्यक्ष आदरणीय जमगल सिंह जी हैं, उनके दिशा निर्देश पे हम काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में क्योंकि हमारा यूनियन एक है, हम ग्रुप का चुनाव करते हैं। कौन सा ग्रुप मजदूरों की 3 साल में अगुवाई करेगा? पिछले 3 साल पहले जिस ग्रुप को हमने हमारे मजदूर साथी चुना, वो अपने कसौटी पे खड़ा नहीं उतरे। भेदभाव की राजनीति, भय की राजनीति, जो काम दुश्मन करता है अपने में, वैसा दुश्मनी निकालने का काम इस टीम ने किया। हम आने वाले दिनों में ये भय का वातावरण, समान रूप से हर आदमी को काम करने का अधिकार है, समान रूप से हर आदमी को कंपनी के द्वारा प्रदत्त जितनी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। मजदूर मजदूरी करेगा, प्रबंधन उसका हक देगा। जो विषमता व्याप्त है कुलड़ी में आज, उसको श्यामल खवास जी और हम, हमारी टीम मिलकर अपने कंपनी से अनुरोध करते हुए कि हमारी सुविधाएं हैं वो मिलती रहे। हमें जो आपका काम करने का जो भी मौका मिलेगा, बेहतर से बेहतर उत्पादन करेंगे, सुरक्षा के साथ करेंगे। फर्स्ट टाटा स्टील का लोगो है, फर्स्ट सुरक्षा। उस नीति को मानते हुए हम रतन टाटा जी और जो हमारे एमडी निरंजन जी हैं, उनके दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम अपने मजदूर समाज, मजदूर जमात जो भी आवश्यकता होगी, मैं प्रबंधन के सामने उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारी सुविधाओं में दिन ब दिन बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए हमको लगा कि नहीं, मजदूरों के बेहतरी के लिए श्यामल खवास जी और हमने मिल करके एक ग्रुप बनाया। जैसा आप जानते हैं, पिछले चुनाव में श्यामल खवास जी अलग लड़ रहे थे, चुनाव प्रेसिडेंट में हम अलग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन
इस माहौल को देख करके जो ये यूनियन 3 साल तक जिस तरह से मजदूर विरोधी नीति अपना करके हम मजदूरों को परेशान करने का काम किया, उसके लिए हम दोनों लोगों ने, जबकि हम एक ही पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन हम लोग तय किए नहीं, हम लोगों को आवश्यकता है कि एक होकर मजदूर के हक की आवाज उठाना, मजदूर के साथ में जो यूनियन इस तरह का व्यवहार कर रही है उसको दूर करने के लिए हमें दोनों ग्रुप को मिला करके चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रबंधन के साथ में आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतर मजदूर का भविष्य, और इसके लिए हम कंपनी से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, और हम आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अभी से ही जीत की बधाई देते हैं कि मजदूर आपका साथ दे और आप चुनाव जीतें, और जीतकर खास करके मजदूरों के हित में काम करें। चाहता तो हर कोई है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप जरूर कीजिएगा, आपकी बातों से सब। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद और जुड़ने के लिए। मिस्टर खवास जी, आपको तो 2015 से जानते हैं, आपके विषय में मैं निजी तौर पर भी जानता हूँ, तो लेकिन एक चीज मेरे मन में आज भी ख्याल आ रहा है, ये मेरे को बताइए आप कि एक मतलब बढ़िया माइनिंग मैन, फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप का सर्टिफिकेट होते हुए ऐसो आराम की नौकरी को छोड़कर आप ये मजदूर के सेवा के लिए 2 बार से लगातार प्रयास कर रहे हैं, मजदूरों के बीच में जाके अपनी बात को रख रहे हैं। अचानक ये ऐसो आराम और एसी की नौकरी को छोड़कर आपको क्या सूझा कि हमें मजदूर का सेवा करना चाहिए? देखिए श्रीवास्तव जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपकी। ऐसो आराम का जिंदगी छोड़ के आप मजदूर का नेता बनने जा रहे हैं, तो आपको शायद मालूम होगा ये नेतागिरी मेरा खून में है। आप विनय खवास, मंटू खवास, प्रदीप खवास, जो हमारे चाचा हैं और भाई हैं, लोग जेएमएम से जुड़े हुए हैं और कई बार इलेक्शन लड़े भी हैं, क्योंकि उस समय माननीय सूर्यदेव सिंह के खिलाफ भी लड़े थे तीर धनुष छाप में। तो मेरा तो खून में दौड़ता है नेतागिरी। इतना दिन हम खामोश थे और माइनिंग का रहा बात, तो माइनिंग हमारे टाइटल जो है, हमारे बड़े भाई भी चीफ रह चुके हैं ईस्टर्न कोलफील्ड में, और हमारा चाचा भी एजेंट रह चुके हैं मंटू खवास भौरा में। तो माइनिंग में भी हम लोग का जो है बहुत लोग, मेरा भाई भी बागना को ले आज भी मैनेजर है। तो माइनिंग में हम लोग का जो है ना, बचपन से ही सुनते आ रही क्या है नहीं क्या है। जिस तरह बच्चा लोग को देखिएगा, जिस भाषा भाती के घर में पैदा होता है, पढ़ाई लिखाई करे चाहे ना करे, वो भाषा जरूर बोलना सीख जाता है। तो माइनिंग तो हम बचपन से ही सीखे हैं, पढ़ाई लिखाई तो बाद में शुरू की है, लेकिन माइनिंग का भाषा हमको बचपन से मालूम है। आ रहा नेतागिरी का भाषा, वो भी मेरा खून में है। पहले तो ये कभी सोचे नहीं कि चलो भाई क्या दरकार है, अपना जॉब करो, परिवार लेकर शांति से रहो, अच्छा लगेगा। लेकिन जब ढीला टाण गए तो लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। यदि हमने कुछ क्षमता जब है तो लोगों को भला हो, लोगों का काम करे। वहां मजदूरों को देखें कि काफी सोची थी, मैनेजमेंट की तरफ से नहीं, मैनेजमेंट की तरफ से कोई शोषण नहीं। हमारा जो मैनेजमेंट है टाटा स्टील, हमें गर्व है इस कंपनी में हम काम करते हैं। हमें क्या, हमारा परिवार को गर्व है कि हम टाटा स्टील में काम करते हैं और पूरा दुनिया का नंबर 1 कंपनी है। एक चीज पूछेंगे कि आपका जो चुनाव चिन्ह है और आपकी टीम का जो चुनाव चिन्ह है, ये मजदूर जो है हाथ में झंडा लिए हुए क्यों है? इस पर थोड़ा प्रकाश इसका बहुत बड़ा कारण है, पिछले बार चुनाव में भी हम इलेक्शन में भाग लिए थे। हमारा टीम का चुनाव चिन्ह था मजदूर छाप, और अवधेश जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनका टीम का चुनाव चिन्ह था झंडा छाप। तो वहां का शोषण देख करके हम लोग सोचे कि नहीं, अब हम सबको, मजदूर लोग को एक होना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कारण वो छल बल कौशल हमेशा अपनाते रहते हैं। जैसे नया लड़का लोग का वो तरह तरह प्रलोभन दे करके उसको अपना और खींचना, ये सब उनका अंदर में चलते रहता है। हम दोनों भाई सोचे कि भाई यदि मजदूर का कुछ हित करना है, आपका अंदर भी मजदूर का हित सोचे, मेरा अंदर भी मजदूर का हित है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ मिल जाए। दोनों एक साथ मिलेंगे तो और बेहतर होगा।
10 का लाठी होता है, 1 का बोझा होता है। तो हम लोग दोनों भाई, हमारे साथ साथ और जो 8 साथी हैं, हम लोग सब मिलके एक टीम का गठन किए और डटे हैं और अच्छी तरह से हम लोग चल रहे हैं। ये तो निश्चित है कि हम लोग जीतेंगे और मजदूर का हित में ही काम करेंगे। एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ और ये सभी लोगों का विचार है, जितने भी ओल्ड सीरीज के हैं, न्यू सीरीज के। इस बार जो बेजबोर्ड हुआ वो आपको 13% हुआ, जबकि कोल इंडिया का जो बेजबोर्ड हुआ MCW वो हुआ 19%। अब जहाँ तक मैं टाटा स्टील का एम्प्लॉई था, मुझे मालूम है कि जब ये MCW से TCW में टाटा स्टील में हमारी यूनियन जब आ रही थी, तो मैनेजमेंट का ये वर्ड था कि हम कोल इंडिया से 1 रुपया भी ज़्यादा देंगे, लेकिन कहाँ 19% और कहाँ 13%। और न्यू सीरीज का जो हुआ उसका बहुत अच्छा नहीं हुआ और 4400 रुपया से लेके 8400 रुपया करीब वेजेज ये बढ़ा 9 साल में। 7 साल का बेजबोर्ड है लेकिन 9 साल में, तो 9 साल के हिसाब से 8500 लमसम 1 साल का इंक्रीमेंट हुआ। इस महंगाई के ज़माने में क्या ये जो सही था या पूर्ववर्ती यूनियन के लोगों ने अच्छा ये बेजबोर्ड किया था? इस पर कुछ प्रकाश है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप किए। ये सरकारी बेजबोर्ड में 19% मिला और हम लोगों को 13% मिला। ये बात सही है कि हम लोग को 13% मिला, लेकिन एक चीज आप जानिए, सरकार होता है, हम लोग सरकार नहीं। हम लोग एक बड़ा प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जहाँ प्रॉफिट चाहिए, बिना प्रॉफिट का वो नहीं कर सकते। सरकार के पास अथाह पैसा है, जहाँ लॉस भी हो तो दे सकते हैं, भरपाई कर सकते हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो कंपनी को चलाने के लिए जो भी हमारे अध्यक्ष जी और वो लोग डिसीजन लिए, अच्छा लिए, लेकिन इससे बेहतर हो सकता था, जरूर हो सकता था। ये हम वादा करते हैं कि यदि हमारा नेतृत्व जो है, हमारा कुलीन के ये लोग का यदि अप्रोच ठीक रहता तो और कुछ बेहतर हो सकता था। लेकिन प्राइवेट कंपनी है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो उसमें कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन सरकार के साथ हम लोग तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है न्यू सीरीज वाले लोगों का। न्यू सीरीज में जो सुपरवाइजर लोग हैं उनको 6500 रुपया जो मिलता है, जब से न्यू सीरीज का निर्माण होगा तो जो माइनिंग सुपरवाइजर के लिए ये 6500 रुपया जो है वो फिक्स किया गया और उसे भी अलग से डाला गया, जिसके चलते हमेशा वो टैक्स के रेंज में आते हैं। वो टोटल 6500 का और ये बस स्टेबल है। जब से बना है न्यू सीरीज सुपरवाइजरों के लिए, ये 6500 जो है 2015 से मैं देख रहा हूँ, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो 6500 आपको मिलता है ना, ये बीच बीच में रिव्यू होना ही चाहिए, कोई चीज स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग बातचीत करेंगे, अगर भगवान के दया से आप लोग का आशीर्वाद से हम लोग जीत के आते हैं तो मैनेजमेंट से बात करेंगे ताकि इसका रिव्यू हो, कुछ बढ़ोतरी हो। यहाँ तक छोड़ दीजिए, माइनिंग वाला को मिलता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को नहीं मिलता है। ये भी हम लोग कोशिश करेंगे ताकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो फोरमैन भाई लोग हैं उन लोग को भी सुविधा मिले, कारण हम लोग सब स्ट्रगल करते हैं, सब खदान में जाते हैं, सब एक तरह का जॉब करते हैं। उन लोग के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं हमारा कंपनी, हमारा जो मैनेजमेंट है वो हम लोग के बारे में सोचेंगे और इसमें कुछ ना कुछ जरूर हल होगा। टाटा कंपनी का एक हमेशा मोटो रहा है, सेफ्टी फर्स्ट, वर्क इज मस्ट। ठीक, अभी भेलाटाड़ और सिजवा के मजदूरों को देखते हैं जो यहाँ दिगवाड़ी जामाडा 6-7 फीट से जाते हैं, रात में दिन में आए दिन एक्सीडेंट होती रहती है। मैनेजमेंट ने उनके लिए बस का जो सुविधा था उसको बंद कर दिया और दबाव डालता है। हर किसी का कुछ ना कुछ मजबूरी होता है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई हाई एजुकेशन में है और मैनेजमेंट कहता है कि उनको क्वार्टर वहीं ले लेना चाहिए। इस विषय में क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है, एक जरूर बुलंद मुद्दा है। हम लोग अगर मजदूरों के आशीर्वाद से अगर आते हैं जीत करके, इस समस्या को प्रायोरिटी बेसिस पे कंपनी के साथ बातचीत करेंगे और इसका समाधान जरूर निकालेंगे। जो दिक्कत हो रही है, जैसा आपने कहा है, ये समस्या जरूर है, लेकिन इसका बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कंपनी से बातचीत करके हम लोग इसका समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोग को बधाई देते हैं। और हम अभी से ही कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष बन गए और सेक्रेटरी महोदय
सेक्रेटरी बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, चुनाव के दिन मिलते हैं और अगली सभा में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।